गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में आगे और पढ़ते हैं। इससे पहले हमने अगजे के बारे में पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं उनके दूसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक 1921 में संकलित हुआ था। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, ये महिला थी, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित हुआ था। इसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ये भी महिला थी। चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में। इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभन, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। नई कविता 1954 ईस्वी। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कविता से आगे बढ़कर नए भावबोधों का अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों, नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया है। नई कविता नाम अगजे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी में अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। खास तौर से दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के कवियों को नई कविता के कवियों में शामिल किया गया है। छायावादी कविता का नायक मानव था, प्रगतिवादी कविता का नायक शोषित मानव था और यही नई कविता का नायक लघु मानव है। जिस प्रकार प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अगजे की पत्रिका प्रति जो 1947 ईस्वी में दिमासिक इलाहाबाद को प्राप्त, उसी तरह नई कविता आंदोलन का शुरू करने का श्रेय जगदीश गुप्त के संपादक तत्व में प्रकाशित पत्रिका नई कविता जो 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नई कविता में भिन्न भिन्न वादों से जुड़े कवि शामिल हुए। अगजे आधुनिक भावबोधवादी, अस्तित्ववादी या व्यक्तिवादी हैं, तो मुक्तिबोध केदार सिंह आदि मार्क्सवादी, समाजवादी, भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं, तो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि लोहिया समाजवादी हैं। वही धर्मवीर भारती देहवादी हैं। नई कविता में कैक्टसवाद की स्थापना होती है। कैक्टस अदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा और अगनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है नए उपमान, नए प्रतीक और नए नए बिंबों का प्रयोग। प्रपद्यवाद या नकेनवाद सन 1956। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिनी विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। कारण यह है कि बिहार के 3 कवि नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन शब्द बनता है। नकेनवाद, जिससे उनके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रयोक्ताओं ने जो कुछ नया कहा उसे संतुष्ट न होकर उसे तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।